नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नोटबंदी के आज 45 दिन हो गए। इन 45 दिनों में देश का जैसे नया जन्म हुआ। इन 45 दिनों में एक से बढ़कर एक किस्से सामने आए। काले धन को छुपाने से लेकर डिजिटल हो जाने की उम्मीदों की ढेरों कहानियां हैं और आज हम इन कहानियों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ के डैम की तस्वीरें दिखाते हैं जो आज नोट उगलने लगा। लखनऊ के कुकरेल डैम ने 23 दिसंबर को पुराने नोट उगलने शुरू किए तो लोगों में हड़कंप मच गया। ये नोट बड़ी तादाद में हैं और इन्हें फेंकने से पहले फाड़ा गया है। पुलिस तो काफी देर बाद आई है, जब सब निकल गए 25-30 लाख रुपए होंगे। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इन नोटों को किसने बहाया, लेकिन इन नोटों को निकालने के लिए लोग नाले में उतर गए और इसे इकट्ठा करने लगे। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। और आइए अब आपको नकली नोटों को असली करने वाले गिरोह की असलियत दिखाते हैं। ये गिरोह नासिक पुलिस के शिकंजे में आ गया है। महाराष्ट्र के नासिक में नकली नोटों को असली करने के खेल में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नासिक की अड़गांव पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। ये नकली नोट 1000 और 500 के पुराने नोट जैसे हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ये लोगों को नकली नोट देते थे और उनसे 2000 रुपए के नए नोट लेते थे। मसलन किसी को 1 करोड़ के नकली नोट थमाए गए और उससे 60-70 लाख के 2000 और 500 के नए नोट ले लिए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है। नोटबंदी के बाद अब भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। आज दिल्ली के 3 बड़े ज्वेलर्स भी आयकर के शिकंजे में आए। आयकर विभाग ने दिल्ली के 3 बड़े ज्वेलर्स के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। आरोप है कि नोटबंदी के बाद एनसी ज्वेलर, मासन और जेके ज्वेलर्स ने तकरीबन 250 करोड़ का सोना बेचा। इन ज्वेलर्स की ओर से 74 करोड़ की रकम दिल्ली के चांदनी चौक के एक्सिस बैंक के खाते में डाली गई। सूत्रों के मुताबिक ये खाता इन ज्वेलर्स ने नहीं खोला। अब जांच की जा रही है कि किसने फर्जी कंपनी बनाकर वो खाते खोले जिसमें 74 करोड़ की रकम डाली गई। उन्होंने प्रॉपर केवाईसी ली है, प्रॉपर जो है अपने जो लॉ हैं इनके इनकम टैक्स के उसके हिसाब से माल बेचा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इंक्वायरी कर रहे हैं, हम इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इस बीच दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक की एक ब्रांच में भी 32 करोड़ रुपए जमा करने का मामला संदेह के घेरे में आ गया। आयकर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। करेंसी क्रांति के गद्दारों की खोज में लगे आयकर विभाग ने 23 दिसंबर को दिल्ली के कोटक महिंद्रा बैंक की एक ब्रांच पर छापा मारा। केजी मार्ग की शाखा में 8 फर्जी खातों में 32 करोड़ रुपए जमा किए जाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक ये 8 फर्जी खाते 2 लोगों के नाम पर खोले गए थे। इसी बीच कोटक महिंद्रा बैंक के मुताबिक आयकर विभाग की टीम आई थी। 2 लोगों के खातों को सर्च किया गया था, लेकिन ये खाते फर्जी नहीं है। आज लाखों बैंक वाले देवदूत बने हैं, लेकिन कुछ बैंक वाले सवालों के घेरे में भी आ रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में 3 बैंक वालों पर ग्राहक से बदसलूकी का केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ग्राहकों के साथ बदतमीजी के आरोप पर कैशियर समेत एक बैंक के 3 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ। आरोप है कि कुंदरकी इलाके में एक ग्राहक के ऊपर चेक फेंके गए। शिकायतकर्ता इख्तियार अहमद के मुताबिक वो मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक में चेक के भुगतान के लिए गया था। उसने चेक कैश काउंटर पर जमा कर दिया था, लेकिन शाम 7:30 बजे तक भुगतान नहीं दिया गया। इस दौरान कैशियर राजेंद्र सिंह दूसरे लोगों को भुगतान देता रहा। आरोपों के मुताबिक जब इख्तियार ने इसका विरोध किया तो उसे धक्के मारकर बैंक से बाहर किया गया। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग काफी व्यस्त हो गया है। आयकर विभाग ने 21 दिसंबर तक ही 3500 करोड़ से ज्यादा की अघोषित कमाई पकड़ी है। नोटबंदी ने अघोषित कमाई के कई कुबेरों के चेहरे बेनकाब किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में 3590 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये रकम 21 दिसंबर तक छापेमारी और बरामदगी में सामने आई है और इन अघोषित आय को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3589 नोटिस जारी किए हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 505 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है। इनमें 93 करोड़ की नई करेंसी शामिल है। छापे और बरामदगी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे की जांच के लिए 215 केस ईडी को और 185 मामले सीबीआई को भेजे हैं। वैसे नोटबंदी ने राजनीति के भी कई रंग दिखाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे राहुल गांधी आजकल जनसभाओं में शायरी पढ़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद सरकार का जोरदार विरोध कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शायराना हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अल्मोड़ा में शायर बशीर बद्र का शेर पढ़ा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में।
इससे पहले गुरुवार को राहुल ने बहराइच में मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा था। हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। यही नहीं, राहुल को शुक्रवार को तो अमिताभ की फिल्म का एक गाना भी याद आ गया। आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, नोटबंदी के बाद पीएम मोदी का भी ऐसा रूप सामने आया जो उनके पूरे सियासी करियर में सबसे अनोखा है। नोटबंदी के फैसले पर पीएम जनता के सामने कई बार भावुक हुए और पहली बार कहा कि उनकी जान को खतरा। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी ने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया। देश के पीएम को उनके एक फैसले के लिए कई बार भावुक होते देखा गया। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब नोटबंदी में आम लोगों की कहानी आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अहमदाबाद में कैसे एक ऑटो वाला डिजिटल मुहिम चला रहा है। ये है अहमदाबाद का राजू ऑटो वाला। नोटबंदी हुई तो अब कैशलेस इकोनॉमी का सिपाही बन गया है। राजू को एसबीआई से एक स्वाइप मशीन जारी हुई है। भाड़ा 15 रुपए हो या 150 रुपए, वो कार्ड से ही पेमेंट लेता है। हाँ, ये एसबीआई की ओर से हमें ये दी गई फैसिलिटी है। उससे कोई भी कस्टमर को अभी उसका किराया या भुगतान करना हो तो इस फैसिलिटी का वो उपयोग कर सकता है। राजू ने अपने रिक्शे पर गुजराती में लिख भी रखा है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया जाएगा। ये राजू भाई के हिसाब से हम लोग के पास क्या छूटा पैसा है नहीं है, तो इसके हिसाब से उन्होंने जो फैसिलिटी अख्तियार की है, जो कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को फेयर देने में भी दिक्कत नहीं होती है। कैशलेस होना वक्त की जरूरत है और लोग कैशलेस हो भी रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतों के बीच वाराणसी में क्रिसमस का बाजार डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है। नोटबंदी के माहौल में सांता क्लॉज भी अब डिजिटल युग में आ गए हैं। वाराणसी के क्रिसमस बाजार में दुकानदारों ने स्वाइप मशीन या दूसरे डिजिटल मोड से पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। से थोड़ा कम हो गया, कुछ भी सामान हो तो सोचना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रही है। और इस बार हमारे सेंटा भी लगता है गिफ्ट्स कम बांट पाएंगे बच्चों को, तो पर ठीक है, आज हम अपने देश और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कैशलेस सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु ही नहीं हो रहे हैं। आपको कश्मीर के 3 गांवों में लेकर चलते हैं जहां अब डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया है। कैशलेस की मुहिम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गई है। कश्मीर के 3 गांव पूरी तरह कैशलेस हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मजगाम, कुलगाम जिले का बोनी गांव और बडगाम जिले का ललूरा गांव कैशलेस घोषित किए गए हैं। हमें इससे बहुत फायदा मिला है इस कैशलेस ट्रांजैक्शन से, इसलिए हम नौजवान गुजारिश करते हैं बाकी गाँव के लोगों को यही कैशलेस सिस्टम जो है ये अपनाए। इन गांवों को कैशलेस बनाने के लिए प्रशासन ने गो डिजिटल, गो कैशलेस मुहिम चलाई। घर घर जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई। वैसे तो अब डिजिटल पेमेंट वाले गांवों के कई उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन रास्ता दिखाया है महाराष्ट्र के धसई गांव ने। जी हां, जी मीडिया ने सबसे पहले आपको धसई की स्टोरी दिखाई थी। इस गांव में वड़ा पाव से लेकर पानी की बोतल और फल सब्जी से लेकर चॉकलेट तक सब कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मिलता है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में खरीदारी 1 रुपए की हो या 1,000 रुपए की, आपको कैश की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। अच्छे, आप किसी को नहीं आते तो डेबिट कार्ड दे के वो सामान लेते हैं और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें बांटी गई है। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट खोले गए हैं। बैंक की मदद से यहाँ के लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। नतीजा ये है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब कार्ड से खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र का धसई गांव अब पूरे देश में मशहूर हो गया है। धसई गांव को अब केस स्टडी के तौर पर लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे का धसई गांव अब कैशलेस मुहिम की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। इस गांव की कहानी जी मीडिया पर देखने के बाद ये गांव न सिर्फ आसपास के गांवों की प्रेरणा बन गया है, बल्कि कुछ मैनेजमेंट के छात्र भी कैशलेस अभियान की केस स्टडी को समझाने वहां पहुंचे। अच्छे से ग्लोबलाइजेशन में आ रही हूँ
मतलब जो नेटवर्किंग आ रहा है और गांव में जो सुधार हो रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और कैशलेस गांव हो रहा है तो और भी ज़्यादा खुश हो रही हूँ। दूर दराज से यहाँ आ रहे लोग ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि किसान कैसे अपना काम चलाते हैं। सही गांव की तरह अब देश के कई गांव कैशलेस हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मलण गांव में अब डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूकता काफी फैल गई है। कैशलेस सोसाइटी बनाना मुमकिन है, इसका शानदार उदाहरण बना है महाराष्ट्र के सांगली का मलण गांव। स्थानीय प्रशासन ने वहां पिछले कुछ दिनों में जन जागृति कार्यक्रम, नागरिकों के लिए डिजिटल आर्थिक संवाद, स्कूलों में स्पेशल क्लास, बाजारों में व्यापारियों के लिए कैंप जैसे कार्यक्रम किए। 4-5 बार मिलकर सब लोगों को ये समझाया कि ये यूज करना बहुत आसान है, इजी है और ये हो सकता है। खाली सॉफ्टवेयर के नाम से डरो मत, ये कैशलेस करना ये की जरूरत है। नतीजा ये कि मलण गांव सांगली का पहला कैशलेस गांव बन गया है। मोबाइल ऐप से और स्क्रैप कार्ड से कैशलेस व्यवहार करते हैं, बहुत आसान हो गया है, टाइम बच रहा है और बैंक में जाना नहीं पड़ता, यहाँ बैठ के सब हो जाता है। नोटबंदी का 45वां दिन है और कैसे बदल रहे हैं गांव, कैसे बदल रहा है देश।